RPL आपल्या स्वप्नातली ही एक स्पर्धा, रोहाकरांसाठी आयोजित केलेली ही स्पर्धा दिशा अकॅडमी आणि आकादेवी शेतपळस अनिल डाकी यांचा हा संघ त्याचप्रमाणे दिशा अकॅडमी हा संघ मालक राजू जी केरकर आणि भैया जी भातेकरी यांचा हा संघ, दोन्ही संघांनी एक एक सामना जिंकलेला आहे आणि आता मात्र त्यांना सामना जिंकावाच लागेल। आणि याच दरम्यान तेजस नरे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। योगेश गंभे यांचे सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतोय आणि आभार व्यक्त करतोय। अगदी सकाळपासून राजू केरकर, भैया भातेकरी हे सर्व इथे कार्यरत आहेत। नाणेफेकीचा कौल हा अक्कादेवी शेतपळस। अमोल लोखंडे साहेबांना मंडळाच्या वतीने हार्दिक विनंती केली जाते की आपण येऊन अतिथी कक्षामध्ये विराजमान व्हायचं आहे। RTPLच्या वतीने तुमचं हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। अक्कादेवी शेतपळस संघाचे कर्णधार द्वारका, ज्याच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे आणि भरपूर एक्सपिरियन्स आहे। पहिल्या सामन्यात त्यांनी जरी गमावला असला, तेजस भाई दोन्ही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य आहे। दिशा अकॅडमी आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। रोहेकरांसाठी साकारलेली ही स्पर्धा आपण पाहतोय, ज्या स्पर्धेचा आजचा हा 3रा दिवस। या अगोदर झालेला सामना आपण पाहिला। दिशा अकॅडमी या संघाने अटीतडीच्या लढतीमध्ये बाजी मारले आणि एक वेळ अशी होती, त्यावेळेस वाटलं होतं की हा सामना त्यांच्या हातातून निसटेल, परंतु पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाच्या बळावरती त्यांनी तो सामना जिंकलाय। दोन्ही संघांना समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतोय आणि चहूबाजूला आपण पाहतोय सर्व मायबाप क्रिकेट रसिक इथे हे सामने पाहण्यासाठी, सामन्यांचा आनंद घेण्यासाठी आलेले आहेत। त्या सर्व मान्यवरांचे आणि त्याचप्रमाणे क्रिकेट रसिकांचे मी हार्दिक पुन्हा एकदा स्वागत करतोय आणि आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय या मैदानावरती चालू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न असेल। चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं शानदार मैदान पर। नयन जोशी स्ट्राइकिंग एंड पर सलामी बल्लेबाज के रूप में उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सिद्धू, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी प्रतीक के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास, यहां पे रनआउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था मगर निशाना गलत और उसका फायदा यहां पे मिला। जहां पे एक रन जैसे वैसे बननी चाहिए थी, वहां पे दूसरा रन भी बल्लेबाजों ने तब्दील कर लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, और ये तालमेल आने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पड़ता है, एक दूसरे का स्वभाव जानना पड़ता है। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा उनका समन्वय नजर आया। जी हाँ, इसमें तबा ढील यादव के साथ दो खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया है, शानदार, लाजवाब, छन्नाटेदार और मजेदार ये चौका। नयन जोशी के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 6 रन। नयन पहुंचे 6 पर, 2 गेंदों का सामना किया है। 30 गज के दायरे का यहां पे पूरा फायदा उठाना है। इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। जी हां, प्रतीक ने इस मर्तबा जन्मदिन का तोहफा दिया है। लेग स्टंप पर फुल टॉस
मात्र फ्लिक किया उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। इस मरतबा बैक टू बैक ये दूसरा चौका। पूर्ण टीमनी फोटो सेशन साठी यायचं आहे समालोचन कक्षाच्या लेफ्ट हँड साइडला। साईदत्त नावे संघ, ओव्हर टू यासिन सर। धन्यवाद गुड्ड्या जाधव यांचा आवाज आपण ऐकताय। 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 10 फॉर नो लॉस। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। ये पहला ओवर प्रगति पर। प्रतीक ने अच्छी शुरुआत के बाद यहाँ पे 2 खराब गेंदे, उसका पूरा फायदा उठाया है बल्लेबाज ने। जी हाँ, इसमें तबा पटकी हुई गेंद बिहाइंड विकेट, शानदार हुक यहाँ पे देखने को मिला। कमाल का ये स्ट्रोक, फिर से एक बार लॉन्ग स्टॉक के रीजन में गेंद सीमा रेखा फरार होती हुई 4 रन के लिए। डीजे मास्टर अजय, जिन्होंने हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है, उसी के साथ आप सभी का मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। लगातार 3 चौके वीरेंद्र सहवाग स्टाइल यहाँ पे शुरुआत की है। 2011 के विश्व चषक में आप सभी को याद होगा, हर मैच में तकरीबन लगातार 5 मैच में उन्होंने चौके से शुरुआत की थी। हालांकि दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। यहाँ पे आगाज तो बहुत ही बढ़िया हो चुका है, मगर अंजाम क्या होगा, इसी के ऊपर हम सभी की निगाहें। 4 गेंदों में, सिर्फ 4 गेंदों में 14 रन यहाँ पे जुटा लिए है। एक महंगा ओवर लास्ट मैच में हम सभी ने देखा था, और मैंने कहा भी था कि 30 गज के दायरे में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती है, बल्लेबाजों को मौका मिलता है। मगर नयन जोशी बॉलिंग कर रहे थे लास्ट मैच में पहले ओवर में, और उन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए थे। कलात्मक गेंदबाजी को अंजाम दिया था, और अब यहाँ पे प्रतीक काफ़ी खर्चीले और महंगे साबित होते हुए गेंद में शायद यहाँ पे थोड़ी सी कुछ खराबी आ चुकी है, और इसी वजह से गुम हो गई शायद गेंद, और इसी वजह से नई गेंद यहाँ पे मुहैया करवाई है। उस गेंद को टटोला, चेक किया, उसका मुआयना किया, और फिर से एक बार ये मैच यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज नयन जोशी। मैं फिर से एक बार आप सभी की जानकारी के लिए बताता चलूँ, सिद्धू है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। प्रतीक फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस, अपने बल्ले को स्वैप किया है, फिर से एक बार उस गेंद को मात्रा दिशा भर दी, और वही एरिया चुना है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रन के लिए। के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन। 5 गेंदें डाली जा चुकी है, लगातार ये चौथा चौका। पांच गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। प्रतीक, अब प्रतीक को वापसी करनी होगी। जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद थी, मगर फिर से एक बार फ्रंट फुट पर आकर बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को बीचों बीच टकराने दिया, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार गैप को ढूंढा है। गेंद दनदनाती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। बहुत ही महंगा ओवर, बहुत ही खर्चीला ओवर यहाँ पे रहा। बैक टू बैक 5 चौके लगाने का यहाँ पे एक रिकॉर्ड कायम किया है नयन जोशी ने। पहली गेंद पर 2 रन आए थे, उसके बाद उनका बल्ला यहाँ पे आग की तरह
हल्ला बोलता हुआ नजर आया। इस बीच नए गेंदबाज ऋतिक, जी हाँ, जड़ में डालने का प्रयास, मगर सिद्धू चौकर ने थे। सिद्धू ने ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला था, मगर अच्छी फील्डिंग होने के बावजूद थोड़ी सी खराब थ्रो के कारण जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ मुकम्मल कर लिया है। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, और ये सारी चीजें यहां पे होती हुई दिखाई दे रही है जो क्रिकेट के मैदान पर बहुत ज़रूरी होती है। ये गुण भी सीखने पड़ते हैं और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जी हाँ, इसमें दबा फ्लिक ऑन द, कलात्मक स्ट्रोक था ये, अपने कलाई को रोल कर दिया है और लॉन्ग लेग की दिशा में फिर से एक बार उसे भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। साई दत्त नावे सर आपल्या सर्व मुस्तकीम या फोटो सेशन साठी लवकर। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बारिश की तरह रन यहां पे बरसते हुए, और ये दोनों बल्लेबाज बादलों की तरह गरजते हुए। ये लीजिए, और एक बैक टू बैक सिद्धू के बल्ले से इस मर्तबा डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बत्तीस रन, 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 32 का आंकड़ा जब भी फिर से एक बार मेरे सामने आता है तो वो याद आता है, क्योंकि पहला मैच हमने 1932 में खेला था। टेस्ट क्रिकेट उस वक्त उस दौरान चल रहा था, मगर एक पहला मैच जीतने के लिए 20 साल का वक्त चला गया था। 1952 में हमने मैच जीता था, मगर इस मरतबा हाफ वॉली अक्रॉस द लाइन, हॉरिजॉन्टल शॉट यहां पे देखने को मिला। फिर से एक बार गेंद, इस मरतबा मिलेंगे पूरे आधा डजन रन। ये छक्का, अब यहां पे इन दोनों भी बल्लेबाजों को किस तरह से रोका जाए, इसी विवंचना में, इसी सोच में डूबे हुए हैं, करे तो क्या करे। हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद, उसका किस तरह से फायदा उठाना है, इसका प्रतीक यहां पे दिया है। एक हमारे सामने उदाहरण, एग्जाम्पल सेट किया है इन दो बल्लेबाजों ने। नयन ने पहले 6 गेंदों में तकरीबन 5 चौके और डबल रन के साथ 22 रन जुटा लिए थे, और इस ओवर में एक छक्का और 2 चौके हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, इसमें तब स्लोवर वन गेंद, मगर बैकफुट पर गए। फिर से एक बार अपने आप को जगह दी, उसे शानदार तरीके से खेला था। प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ, मगर इस मरतबा डीप कवर के फील्डर की मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अंतिम क्षणों में अपने पंजे के साथ उन्होंने इस गेंद को रोका, और इसी वजह से यहाँ पे 2 ही रन पर बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ा। पहले ओवर में 22 रन, दूसरे ओवर में 18 रन, कुल मिला के 20 रन की औसत से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इसी औसत से रन अगर बनेंगे तो शायद हाईएस्ट स्कोर इस प्रतियोगिता का बन सकता है। प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे हालांकि कुछ भी नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता, मगर प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है 120 रन। मगर अब यहाँ पे शायद रनों की संख्या के ऊपर रोक लग सकती है, क्योंकि 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, उसी के साथ एक काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ। डीप कवर में एक फील्डर तैनात है। बिहाइंड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, फ्लाइंग स्लीप, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट कवर। ओहो, तेज तर्रार गेंद थी, ऑन द राइज खेलने की कोशिश कर रहे थे नयन जोशी, अपना बल्ला चलाया था, मगर उनका बल्ला इस मर्तबा हवा से बातें करता हुआ नजर आया। कितना जोर से बल्ला चलाते हैं, पूरे ताकत के साथ, मगर अब यहाँ पे गेंदबाज उनके ऊपर हावी होते हुए। जी हाँ, प्रतीक आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। बहुत ही बढ़िया देखिए यहाँ पे शुरुआत, क्योंकि यहाँ से आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने प्रतीक के ऊपर
आक्रमण किया था, लगातार 5 चौके लगाए थे, उसी बल्लेबाज को उन्होंने लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी की है। क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है, अजीबोगरीब खेल है, मगर इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉडी से दूर रखने की कोशिश में चूक गए। बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। अपने बाजुओं को खोला अंपायर प्रवीण आमरे सर ने। मैन फ्रॉम घाटकोपर, एक जाने माने अंपायरों में से एक, मुंबई इलाके में इज्जत से नाम उनका लिया जाता है। जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है, हवा में खड़ी हो चुकी है, उस गेंद के नीचे फील्डर, ओहो बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच, और इसी के साथ यह पहला झटका लगता हुआ नयन जोशी के रूप में। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं संजय मैदान में नमूदार होते हुए, मगर नयन जोशी ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी। वीरेंद्र सहवाग जिस तरीके से भारतीय टीम के लिए शुरुआत देते थे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करते थे, उस तरह से यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, और वही काम आजकल रोहित शर्मा करते हुए नजर आते हैं। विश्व चषक 2023 में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी रोहित शर्मा ने, लगातार 10 मैच हमने जीते थे। जी हाँ, इस मरतबा कलात्मकता, ओहो हो, शानदार, अंतिम गेंद तक, अंतिम क्षणों तक उस गेंद के ऊपर नजर रखी और गेंद को मात्रा दिशा दी। यहाँ पे मुझे सौरभ गांगुली दादा की याद आती हुई, बहुत ही बढ़िया कलात्मक ये चौका मिलता हुआ। डीजे लक्ष द्या, टायमिंग मिस करू नका डीजे अजय। फिर से एक बार यहां पे गेंद गुम हो चुकी है। इस पहले सत्र में 2 गेंदों को गुमशुदा कर दिया है दिशा एकेडमी के बल्लेबाजों ने। 49 रन ऑन स्कोर कार्ड, 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 49 रन, इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो सही मायनों में बहुत ही अच्छे पोजीशन में नजर आएंगे दिशा एकेडमी। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। जी हां, फिर से एक बार यहां पे देखिए स्वीप किया है, कितना खूबसूरत और ये एडोरेबल स्ट्रोक हमें देखने को मिला है। ऑस्टनिशिंग शॉट, फिर से एक बार मिलेंगे 4 रन। डीजे
गेंदबाज फुल टॉस गेंद, जोरदार प्रहार किया है, बिल्कुल नहीं रुकेंगी। दर्शक बन गए फील्डर, फील्डर बन गए दर्शक। गेंद फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। स्वैग से स्वागत किया है यहां पे ऋतिक का। पहली गेंद पर छक्का जड़ चुके हैं। ओहो, सिद्धू ऑन द फायर, सेकंड इन अ रो। ओहो, बैक टू बैक ये दूसरा छक्का सिद्धू के बल्ले से। यहां पर भरोसा किया है सिद्धू ने। एक विकेट जाने के बावजूद यहां पे मनोवैज्ञानिक दबाव अपने आप पर आने नहीं दिया। ये उनका आत्मविश्वास यहां पे झलकता हुआ, उनकी कलात्मक बल्लेबाजी, इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है उसका उदाहरण यहां पे उन्होंने पेश किया है। फिर से एक बार बार लगातार बड़े स्ट्रोक, ये आता हुआ लॉन्ग लेग की दिशा में, फिर से एक बार बढ़िया चौका। ऋतिक यहाँ पे बहुत सताए गए हैं। ऋतिक को क्या करे क्या न करे ये समझ से परे, क्योंकि हर गेंद का फायदा उठाया है, हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट। जी हाँ, इस मर्तबा अपने बल्ले को तिरछा किया था, मगर सीधे बल्ले से रन आ रहे थे। फिर भी यहाँ पे उन्होंने एक मौका लिया, चांस लिया, गेंदबाजों को भटकाने का शायद यहाँ पे उनका इरादा होगा, मगर सिद्धू ने अपनी तकदीर के ऊपर नहीं, अपने आप पर भरोसा किया है। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, इससे अच्छी बल्लेबाजी क्या हो सकती है। जी हाँ, इसमें तो जड़ में डाल दिया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से वाइड यॉर्कर यहाँ पे प्रयोग किया था, काफी हद तक सफल भी रहे। बल्लेबाज सिद्धू के पास कोई जवाब नहीं था। और अक्सर सुनील जी गावस्कर भी कहते हैं कि अच्छी गेंदों का अच्छी गेंदों का सम्मान करे और खराब गेंदों का समाचार ले। देखिए, अच्छे बल्लेबाज की ये पहचान होती है, निशानी होती है। उन्होंने अच्छी गेंद देखी और मात्र उस गेंद को वहीं पे रोकना मुनासिब समझा और एक रन निकालकर अपने साथी बल्लेबाज को खेलने के लिए मौका प्रदान किया है। ओहो हो, ये देखिए फिर से एक बार कलात्मक शॉट, रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, मगर दोनों भी बल्लेबाजों में आपसी तालमेल देखिए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली। देखते देखते यहाँ पे जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है, उस तरह से यहाँ पे रन चुराए जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ, शायद यहाँ पे बल्लेबाज चोटिल हो चुके हैं। हम याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ज़्यादा बड़ी गंभीर चोट न हो, जल्द से जल्द फिर से एक बार खेलने के लिए सिद्धू तैयार होंगे। संजय, शायद संजय के चेहरे पे गेंद लगी है, मगर जल्द से जल्द फिर से एक बार वो बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसे ही हम आशा करते हैं। मगर क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, तीनों भी बल्लेबाजों की जितनी तारीफ करे उतनी कम। पहले तो नयन जोशी ने धड़ाकेबाज यहाँ पे शुरुआत दी है, 22 रन अपने टीम के लिए जोड़े। उसके बाद सिद्धू के बल्ले से हमें अब तक 3 छक्के और 3 चौके देखने को मिले हैं। तकरीबन 35 रन नॉट आउट बनाकर सिद्धू खेल रहे हैं। क्या इस प्रतियोगिता का आधा शतक अपने नाम लगाएंगे? आधा शतक लगाने का सुनहरा मौका उनके पास है और उनके टीम को भी सख्त ज़रूरत है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की, क्योंकि उन्होंने एक मैच गंवाया था, एक मैच जीता और ये मैच जीतना ही है। इसी हौसले के साथ और इसी आत्मबल के साथ वो उतरे हैं। संजय ने भी क्या कमाल की शुरुआत की है। पहले 3 गेंदों में उन्होंने 3 चौके लगाकर गेंदबाज के होश उड़ा दिए थे, उनके पूरी तरीके से हौसले फस्त किए थे। गेम थोड़ी देर के लिए रुका है यहाँ पे, मगर इन दोनों भी बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी का
मुजाहरा पेश किया है और मानो ये संदेश दिया है कि जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता और शीशे के पहले को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। अपने आप पर भरोसा किया है, अपने तकदीर पर नहीं। और यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने तमाम क्रिकेट के दीवानों को एंटरटेन किया है, मनोरंजन किया है और अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। मगर शायद संजय को ज़्यादा ही गंभीर चोट आई है, इस वजह से मेरे ख्याल से शायद बाहर आ रहे हैं ऐसा लग रहा था, मगर फिर से एक बार खेलने का यहाँ पे निर्णय लिया है। फाइटर खिलाड़ी है, मुझे मालूम था वो उठ खड़े होंगे क्योंकि अब यहाँ पे अच्छे पोजीशन में है और टीम को उनके बल्लेबाजी की सख्त ज़रूरत है। इन फॉर्म बल्लेबाज है और आत्मविश्वास उनका आसमान की बुलंदी पर है और यहाँ से अगर वो रिटायर्ड हर्ट होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल में उनकी टीम आ सकती है, क्योंकि नए जो बल्लेबाज हैं उनको जाते ही बड़े शॉट लगाना इतना आसान नहीं होगा। उनको भी सेट होने के लिए थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा, विकेट को परखना पड़ेगा। मगर विकेट यहाँ पे बल्लेबाजों को भी सपोर्ट कर रही है और गेंदबाजों को भी सहायता करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसी विकेट के ऊपर नयन जोशी ने लास्ट मैच में 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद उन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए थे। जी हाँ, मैच जल्द से जल्द यहाँ पे शुरू होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे निर्देश हम तक पहुँचते हुए तेजस नरे, जिन्होंने हमें यह संदेश दिया, ये संदेश मैंने आपको फॉरवर्ड किया। अंपायर जी की जिम्मेदारी प्रवीण आमरे सर और उनके साथी अंपायर उमाशंकर सर, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अंपायरिंग कर रहे हैं। एमसीसी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ये ऑफिशियल अंपायर हमें यहाँ पे सहायता करते हुए। जी हाँ, इस मरतबा पांचवें ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं तन्मय ने अच्छी शुरुआत दी है। पहली गेंद पर यहाँ पे बल्लेबाज सिद्धू को चकमा दिया, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए थे, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। इसी तरह से अब वापसी करनी होगी तन्मय को, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की बहुत ज़रूरत। जी हाँ, मगर इस मरतबा हाफ वॉली थी, उसे उड़ाया है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और उसके नीचे फील्डर, मगर ये लाजवाब रनिंग कैच हमें देखने को मिला। 2 खिलाड़ियों ने इस कैच को लपकने में कामयाबी हासिल की और ये लगता हुआ दूसरा झटका दिशा एकेडमी को। सिद्धू का यहाँ पे इस्तकबाल तालियों की गड़गड़ाहट से होता हुआ नजर आया। क्यों ना होता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया अपने टीम के लिए। 35 रन उन्होंने वैयक्तिक रूप से बनाए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। मगर अब यहाँ पे राहत की सांस थोड़ी देर के लिए जरूर लेंगे गेंदबाजी करने वाली टीम आका देवी शेतपड़स, क्योंकि ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज जो कि बहुत सेटल थे और उसी के साथ उन्होंने आप बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, वो बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं। गिरीश स्ट्राइकिंग एंड पर, बाएं हाथ के गेंदबाज। देखिए, जैसे मैंने अभी भी कहा था कि जब नए बल्लेबाज आएंगे तो थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा, गेंदबाजों को परखना पड़ेगा, विकेट किस तरह से यहाँ पे खेल रही है उसे परखना होगा, तो थोड़ा सा वक्त यहाँ पे ज़रूर जाता है। थोड़ा सा मोमेंटम आने के लिए, थोड़ा सा रिदम आने के लिए वक्त तो ज़रूर लगेगा। पहली गेंद यहाँ पे बिंदी, जी हाँ, मगर इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, कारपेट के सहारे उसे ऑन ड्राइव में तब्दील किया, मगर खराब फील्डिंग। ओहो हो, जल्दी का काम शैतान का, और जल्दी यहाँ पे की और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन।
इस चौके के सहायता से रनों की संख्या ने फिर से एक बार छलांग लगाई है। 76 रन ऑन स्कोर कार्ड। 5वां ओवर प्रगति पर। पहली 3 गेंदें तिनमय की लाजवाब थी। जी हां, इसमें दबा वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटकते हुए अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन 77 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, मगर पहले के ओवर के मुकाबले में तरमय ने कमाल की गेंदबाजी की है। जी हाँ, यहाँ पे क्रैम्प कर दिया था पूरी तरीके से। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। चिप शॉट में तब्दील किया था उसे, ढीले हाथों से खेलने पर मजबूर कर दिया था। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 78 रन ऑन स्कोर कार्ड। 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। 6 ओवर का यह मुकाबला, मगर अच्छी स्थिति में, अच्छी मजबूत स्थिति में ये स्लॉग ओवर। अब गेंद भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है और बल्लेबाजों की आंखें भी जम चुकी है। अब धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पे होंगी, ये अपेक्षाएं लगाई जाती है, मगर क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है। गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए माहिर ये खेल। ये लीजिए, कुछ अलग और हटके करने की कोशिश, या ये भी हो सकता है कि दाएं और बाएं बल्लेबाज जब सामने हो तो बार बार अपनी लाइन एंड लेंथ में जो बदलाव करना पड़ता है, उसी कोशिश में और उसी चक्कर में यहाँ पे फंस गए लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा फिर से एक बार। 79 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, काफी शानदार खूबसूरत, विराट कोहली की याद ताजा करता हुआ ये कवर ड्राइव। बिल्कुल गेंद नहीं रुकेगी, गोली की रफ्तार से सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। संजय के क्या कहने, संजय ने जो मेहनत की है वो मेहनत यहाँ पर रंग लाती हुई। और इस दोस्तों, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से क्यों ना हो, मिलता जरूर है। संजय के बल्ले से ये चौथा चौका। मात्र 5 गेंदों का सामना किया है संजय ने और 18 रन बनाकर नॉट आउट, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दिखाई दे रहे हैं। अब अंतिम 1 ओवर श्रवण आए हैं। श्रवण अपना निजी पहला और टीम की तरफ से स्लॉग ओवर, अंतिम ओवर, जिस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्ट्रोक आने की उम्मीद होती है, मगर यहाँ पे श्रवण को अपनी कलात्मक गेंदबाजी दिखानी होगी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी में थे, अपना बल्ला बहुत जोर से चलाया था, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर उनके शरीर से टकराई। गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा मिला और दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे 1 रन चुरा लिया। सिद्धू, अब संजय फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर दिखेंगे। संजय ने कमाल की बल्लेबाजी की है, सही मायनों में चारों खाने चित किया है हर गेंदबाज को संजय ने। देखिए, चोटिल है, मगर इस मर्तबा ओहो, तकदीर का साथ फिर से एक बार यहाँ पे मिलता हुआ। संजय को आपने जीवन दान दिया है। संजय जैसे बल्लेबाज को जीवन दान आप नहीं दे सकते, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हालांकि वो चोटिल है, उनके चेहरे पे गेंद लगी थी, उसके बावजूद अपनी टीम की ज़रूरत को उन्होंने महसूस किया, यह एहसास उनको है और इसी वजह से फिर भी अपना योगदान यहाँ पे देते हुए, इसे कहते हैं फाइटर खिलाड़ी। क्योंकि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने देखा था, अनिल कुंबले को पूरी सर पर पट्टी लगाकर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, इसमें तो अच्छी वापसी, क्या बात है श्रवण, आपकी तारीफ यहाँ पे बनती है। मैंने यहाँ पे कहा था, मुझे भी आपने छुटला दिया है अब तक। वेरी वेल डन श्रवण। पहली 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं और बल्लेबाजों को अपने बल्ले को खामोश रखने पर मजबूर कर दिया है। कुछ हद तक यहाँ पे लगाम लगाई है, रोक लगाई है रनों की संख्या के ऊपर। श्रवण युवा खिलाड़ी है, नौजवान। ओहो, संजय की गेंद बार बार घूम रही है, कट हो रही है, विकेट से फायदा उठाते हुए, मगर अंपायर जी नाराज है। अंपायर जी ने देखा, परखा और उसे वाइड करार दिया है। कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मुफ्त के मिलेंगे अतिरिक्त के रूप में और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 87 रन। 87 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम 3 गेंदें पहले सत्र की यहाँ पे शेष।
मगर फिर भी श्रवण की मैं तारीफ तो यहाँ पे ज़रूर बनती है, काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी की है। अब तक उन्होंने 4 रन खर्च किए हैं पहले 3 गेंदों में, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम किया है। जी हाँ, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर, 2 टांगों के बीच में डालना चाहते थे, टांग पकड़ कर गेंदबाजी, मगर लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने मजबूरन फिर से एक बार उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 रन, 88 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 88 रन डबल अट्टा। और 3 गेंदें जो बची है, उन 3 गेंदों में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर भी निर्भर होगा। अगर इसी रनों संख्या 90 के आसपास अगर यहाँ पे रोकते हैं बल्लेबाजों को, तो ये मैच जीतने का हौसला बढ़ेगा, मोमेंटम बनेगा। जी हाँ, जड़ में डाल दिया, वेरी वेल डन श्रवण, बहुत ही बढ़िया। ये अस्त्र आपके पास होना बेहद ज़रूरी, और इस अस्त्र का आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, मगर बल्लेबाजों ने भी उस गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए पहले तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और 3 रन यहाँ पे वसूले हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, गेंदबाज की कोई गलती नहीं, गेंद की कोई गलती नहीं, मगर बल्लेबाज इतनी शातिर और शानदार तरीके से खेल रहे हैं कि बात तो यहाँ पे बन रही है। 90 क्रॉस कर चुके हैं, रनों की संख्या 91 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 91 रन हो चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। कमाल का ये टूर्नामेंट, कमाल का ये मैच, किसी भी हालत में जीतना है और जीत का सिलसिला यहाँ पे जारी रखना है। जी हाँ, निशाना तो लगाया था, मगर बचपन में कंचे नहीं खेले हैं द्वारका ने। द्वारका बचपन में कंचे खेलने पड़ते हैं, आम को तोड़ना पड़ता है, इमलियों को गिराना पड़ता है। 1 रन यहाँ पे मुफ्त का मिला, अतिरिक्त मिला। अब मात्र 1 गेंद बची है। 92 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति में मजबूत यहाँ पे समा बांधा है बल्लेबाजी करने वाली टीम दिशा एकेडमी ने। भैया बातें करी, टीम के ओनर उसी के साथ राजू केरकर खुश होंगे अपने बल्लेबाजों से, उनका चुनाव बहुत ही बढ़िया था। ये क्या हुआ, इस तरह से मिस फील्डिंग नहीं कर सकते, बहुत ही खराब फील्डिंग। जहां पे मात्र 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे 4 रन मिले, और ये चौका बहुत महंगा पड़ सकता है। इस चौके के साथ टॉस साठी इन्व्हाइट करतो दोन्ही टीमचे कॅप्टन। नेक्स्ट मॅच आपण चला टॉस साठी लगेच या। माननीय श्री आतिशी पडवल साहेबांना विनंती की आपल्याला आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आणि साईदत्त क्रिकेट संघ नावे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट छत्रपती वॉरियर्स दोन्ही संघांचे संघनायक आपण लगेच टॉस साठी यायचं आहे। इनिंग्स ब्रेक मध्ये टॉस कंप्लीट होणं गरजेचं आहे। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस कंप्लीट करणार आहोत। दोन्ही संघांना मॅच साठी सर्वप्रथम भरपूर साऱ्या शुभेच्छा देतोय आपण। टॉस साठी असायला लवकर डीजे टॉस आपण कंप्लीट करणार आहोत। 6 षटकांची मॅच आणि छत्रपती वॉरियर्स दुसऱ्या बाजूला साईदत्त क्रिकेट संघ नावे। टॉस केला जाईल, कॉल मुस्तकीमचा कॉल असणार आहे। हेड्स अँड टेल्स, हेड्स इज द कॉल अँड हेड्स इट इज। मान्यवरांचा आभार, आपण व्यासपीठावरती पुन्हा विराजमान होऊ शकता।
फोटो सेशन कंप्लीट केलं जातं. त्यानंतर फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस जिंकलाय. RTPL मध्ये पहिलीच मॅच तू खेळणार आहेस. आतापर्यंत जितक्या मॅचेस झाल्यात एकंदरीत मैदानाच्या परिस्थितीचा आढावा आला, खेळपट्टी कशी आहे याचं बेसिक नॉलेज तुला आलं असेल. सो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस जिंकला तर डिसीजन काय असणार आहे? डिसीजन तो ये रहेगा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे और मैच अभी तक जो मैं देखा हूँ तो चेसिंग के लिए भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो रहा है और फर्स्ट बैटिंग अगर कोई भी कर रहा है तो वो जीत भी रहा है. ऐसा नहीं कि चेसिंग हो ही नहीं रही, लेकिन जिस हिसाब से अगर एक सेटिंग के साथ खेलेंगे तो इंशाल्लाह वो मैच जीत जाएंगे. गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया है. बतौर कप्तान क्या माइंडसेट है, कितने रनों तक रोकने का कोशिश होगा आपका इस मैच में सामने वाली टीम के लिए? देखिए छत्रपति वॉरियर्स की टीम देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है और हम लोग की भी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है. तो सोचेंगे कि जितना कम से कम हो सके उसके अंदर रोकने के लिए, क्योंकि मेरे साथ में खेलने वाले काफ़ी बच्चे लोग इसके अंदर खेल रहे हैं. जैसे कि ये कैप्टन भी हमारे साथ में काफ़ी खेलता है. तो एक प्लान सेटिंग है, देखते हैं उसके हिसाब से खेलने की कोशिश करें, कम से कम रोकेंगे. ये कंसेप्ट के बारे में क्या कहोगे? RTPL है जो कंसेप्ट लाई है, ये सारे दोस्त एक साथ है, दोस्तों ने इतने अच्छे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया हुआ है और रोहा तालुका के हर एक खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा है. तो उस कंसेप्ट के बारे में क्या कहोगे? यकीनन ये मेरा फर्स्ट सीज़न है RTPL के लिए और देखा जाए तो RTPL से सेकेंड सीज़न चल रहा है. तो पहला भी मैंने RTPL से देखा था, वो भी बहुत बेहतरीन हुआ था और इसमें भी काफ़ी बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर देखने मिली है और पब्लिक भी यहाँ की रोहा की काफ़ी क्रिकेट को पसंद करती है. तो नो डाउट RTPL एक रोहा तालुका के सभी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे हमारे फील्डर आगे बढ़ सकते हैं. आखिरी सवाल, टीम कॉम्बिनेशन जो आपका है, पूरे टीम कॉम्बिनेशन के साथ आप खुश हो? हाँ बिल्कुल. बहुत सारी शुभकामनाएं इस मॅच के लिए. टॉस तू गमावलाय, टॉस सर तू जिंकला असता तर तू डिसिजन काय घेतला असता? सर्वप्रथम मी पण गोलंदाजीच घेतली असती, पण आता तू टॉस गमावलाय, बॅटिंग करावी लागते. ॲज अ कॅप्टन माइंडसेट काय, या खेळपट्टीवरती किती धावा तुझ्या गोलंदाजांना पुरेशा असतील, तुझ्या पहिल्या बॅटिंगमध्ये बनवशील? आम्ही जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न करू, कारण की त्यांच्यामध्ये पण मुस्तकीनसारखा बॉलर आहे चांगला आणि अजून चांगले गोलंदाज आहेत त्यांच्यामध्ये. जास्त वेळ घेत नाही, शेवटचा प्रश्न विचारेन. या स्पर्धेबाबत काय म्हणशील? इतकं सुंदर मैदान आहे, भव्य आयोजन आहे, ब्युटिफुल ट्रॉफीज आहेत आणि संपूर्ण मित्रांनी एकत्रित येऊन या स्पर्धेचं आयोजन केलं. आपल्या रोहा तालुक्यातल्या सर्व तळागाळातील खेळाडूंसाठी एक मोठं व्यासपीठ आहे, मोठं प्लॅटफॉर्म आहे. स्पर्धेबाबत काय म्हणशील? स्पर्धेमध्ये बोलायला गेलो ते बोलू तेवढं कमीच आहे, कारण का आयोजन खूप चांगलं आहे आणि इकडची रोहा तालुका कमिटी पण खूप चांगली आहे. तुला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा मॅचसाठी देखील असतील. टॉस बॉक्समधून येते न्यूज, टॉस जिंकलाय तो नक्की श्री देतं क्रिकेट संघ नावे संघाच्या संघनायकानं आणि डिसिजन प्रथम गोलंदाजी करण्यास सांगितला. बॅटिंगसाठी छत्रपती वॉरियर्सला इन्व्हाइट केलं. जाऊया पुन्हा एकदा सुरू असलेल्या मॅचच्या दिशेने. इट्स ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच. वळूया मॅचकडे, ज्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत धाव फलकावरती तब्बल 97 धावा 97 ऑन बोर्ड करायच्या आहेत. काल जर आपण पाहिलं, काल सुद्धा 97 धावा धावफलकावरती लागल्या होत्या. ऍक्च्युली 96 लागल्या होत्या, 97 चेसिंग होतं, चेसिंग मात्र झालं नव्हतं. वळूया मॅचकडे. आत्ताची ही मॅच इम्पॉर्टंट आहे. डू ऑर डाय सिच्युएशन मध्ये आपल्याला दोन्ही संघ पाहायला मिळतात. अर्थात आपण पाहतोय दिशा अकॅडमी आणि त्यांच्या विरुद्ध लढत देत असताना आकादेवी शेतपळ संघ. आणि याच वेळी आपण पाहिला एक चांगला फटका आलाय, चौकार येतोय धावफलकावरती. या 4 ने धावफलकावरती वाढ. पहिली आकडे मोड होताना पाहायला मिळते. पहिली धाव चेंडूवरती एकेरी धाव सिंगल आली, त्याच्यानंतर 1 धावेनंतर आपण पाहिलं दुसऱ्या बॉलवरती प्रमोदच्या बॅट मधून आपल्याला चौकार पाहायला मिळाला. नयन गोलंदाजी मार्क वरती पाहायला मिळतोय दिशा अकॅडमी. नयन मॅन फ्रॉम रोट आणि अर्थात पुन्हा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न करत असताना आपण पाहिलं धावफलकावरती फलंदाज बीट झाला. थोडासा बॉडीला चेस्ट किंवा शोल्डर मध्ये चेंडू आदळला आणि मात्र आपण पाहिलं चेंडू निर्धाव स्वरूपातील राहिला. 3 चेंडू आतापर्यंत झालेत. धावफलकावरती आपण वळूयात. डॉट बॉल आला, रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू सीमारेषा गाठणार का? प्रवास तर चालू आहे. चेंडू जातोय 1 2 3 4 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर. खणखणी चौकार. शॉट आपण पाहिला, त्या शॉट बद्दल आपण बोलूच, पण त्या अगोदर हा चेंडू कंप्लीट करूयात. धावफलकाकडे वळूयात. 8 ही धावसंख्या, 9 ही धावसंख्या.
मोठा प्रहार, चेंडू सीमारेषा गाठणार का? क्षेत्ररक्षक येतोय, झेल होणार. सिद्धू कोणती चूक करत नाहीये. पहिला धक्का बसतोय तो म्हणजे शेतपळ संघाला फलंदाज बाद. पाहायला मिळत होता अक्का देवी शेतपळ संघ, पण नंतर आपण पाहिला आपल्या समोर आपला प्रतिस्पर्धी नयन जोशी त्या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क वरती दिशा अकॅडमीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्याने दाखवून दिलं की पहिले 2 किंवा 4 बॉल तुझे राहिले होते, पण नंतरचा चेंडू माझा राहणारच आहे. मी कमबॅक करून दाखवणारच आहे. तो कमबॅक नयन कडून पाहायला मिळाला. एक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न केला, थोडासा लालच दिला होता, पण ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे त्याच्या सरळ हातामध्ये चेंडू गेला. हे प्लॅनिंग केलं होतं. तो चेंडू तसा टाकला होता की तुला तोच फटका खेचायचा आहे जो पद्धतीचा माझा चेंडू आला आहे आणि त्याच माध्यमातून आपण पाहिलं विकेटचं पतन. नेक्स्ट बॉल हवेत आहे, चेंडू क्षेत्ररक्षक होता, डाईव्ह झाली होती कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. आपण पाहिलं होतं की चेंडू खूप वेळ हवेमध्ये होता. क्षेत्ररक्षकाने जज करत पाहिलं सुद्धा होतं, पण त्याच वेळी आपण पाहिला चेंडू वरती झेल मात्र मिस. निर्धाव स्वरूपातील चेंडू आला. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त. 9 ही धावसंख्या धावफलकावरती पहिल्या षटकाखेरीज पाहायला मिळाली. बाबू वाघमारे कुठे आहात? आपण अतिथी कक्षाजवळ यायचं आहे. बाबू वाघमारे मॅच कडे वळतो. धावफलकावरती आपण पाहायला मिळतोय 6 चेंडू झाले. पहिल्या बॉलवरती आपण पाहिला एक सिंगल आली, त्याच्यानंतर दुसऱ्या बॉलवरती चौकार, तिसऱ्या बॉलवरती डॉट बॉल, चौथ्या बॉलवरती परत चौकार आला, 5व्या बॉलवरती मोठा फटका मारायचा होता पण आपण पाहिला वायडेश लॉंग ऑफ करे. चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये गेला आणि 6वा अंतिम चेंडू जेव्हा नवीन बॅटर ऋतिक मैदानामध्ये आला होता त्यावेळी आपण पाहिला शेवटच्या चेंडूवरती मात्र निर्धाव स्वरूपातील चेंडू राहिला आणि धावफलकावरती आपण पाहिला पहिल्या षटकाखेरीज धावफलक जाऊन पोहोचले. 9 ही धावसंख्या 1 गडी बाद वरती. गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय कालचा सिद्धूचा दिवस नव्हता. प्रथमेश माझ्यासोबत होता. प्रथमेश, कालचा सिद्धूचा दिवस नव्हता, आज दिसला सिद्धूचा दिवस होता. आज ज्या पद्धतीने सिद्धूची बॅटिंग चालली त्याच्यावरून तर मी म्हणू शकतो की हा आजचा दिवस आहे त्याचा. बॅटिंग तर वेल अँड गुड केले, पण त्याचप्रमाणे आपण ऑलराऊंडर आहोत, आपल्याकडे बॉलिंग सुद्धा आहे, ती कितपत चांगली होणार. समोर द्वारकानाथ असताना आपण पाहिला पंचांचा पहिला नियम येतो, अर्थात क्रिकेट नियम क्रमांक 22 नुसार हा सोयीर चेंडू व्हाईट बॉल पाहायला मिळाला. धावफलकावरती 1 ने वाढ, दुहेरी आकड्यामध्ये धावफलक जाऊन पोहोचले. 1वर 0, 10 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. डान्सिंग डाऊन पुढे जाऊन मारलाय, डायरेक्ट फुल टॉस चेंडू खेचलाय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, खडखडीत षटकार. मोठा प्रहार पाहायला मिळाला द्वारकानाथच्या बॅट मधून. आता सकाळच्या सत्रापासून आपण पाहिलं द्वारकानाथ कडून जे धावा येत होत्या त्या गॅप शॉट किंवा क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स पाहायला मिळत होते. यावेळी आपण पाहिला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र आपण पाहतो कव्हरच्या रिजन मध्ये ट्रॅव्हल करतोय आणि चेंडू सीमारेषा गाठतोय, खणखणीत चौकार. आणखीन एक द्वारकानाथच्या बॅट मधून मोठा प्रहार पाहायला मिळाला. अर्थात या चौकाराने धावफलकावरती वाढ, 20 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा वाव वाव, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव, सिक्सर.
लवकराने धावफलकावरती आणखीन वाढ. 24 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. पहिला बॉल वाईड आला, तोच कंटिन्यू करताना सिद्धू वरती हल्ला बॉल द्वारकानाथने चढवलाय. कारण द्वारकानाथला माहिती आहे जेव्हा सिद्धू बॅटिंगला होता तेव्हा त्यांनी सुद्धा गोलंदाजांवर हल्ला बॉल केला होता, तोच परत वाढ. पहिल्या 3 बॉल मध्ये आले तब्बल आपण पाहिलं 15 धावा. आवाज लेडी गेज आणि स्वतःहून सांगतोय यस आय एम आउट. द्वारकानाथची खेळी मात्र समाप्त. शॉर्ट अँड स्वीट पण चांगली पद्धतीची खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली. द्वारकानाथच्या बॅटमधून आउट. याच 2 संघांमध्ये अर्थात अकादेवी शेतपळस आणि दिशा अकॅडमीच्या मध्ये, ज्यामध्ये आपण पाहिलं हेच 2 खेळाडू होते ज्यांनी शेवटपर्यंत खेळले होते. दोन्हीही ऋतिक आहे. एक ऋतिक शिर्के आहे आणि एक ऋतिक माळी आहे. ऋतिक माळीच्या बॅटमधून आपण पाहिलं 17 चेंडू 54 धावांची आतिषबाजी, ती विस्फोटक खेळी पाहायला मिळाली होती. सध्या नॉन स्ट्राईक एंड वरती तो आहे, स्ट्राईक वरती आहे ऋतिक शिर्के. दोघांकडून आपल्याला पाहायला मिळाला विस्फोटक रूप पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. सिद्धू आता लाईन लेन मध्ये येतो. पहिले 3 बॉल मध्ये आपण पाहिलं धावा बहाल केल्या होत्या त्याने, पण आता धावा वाचवताना पाहायला मिळतो. 4थ्या बॉलवरती विकेट आली. 5वा बॉल आता स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये जाऊन चेंडू अडवला, चेंडू निर्धाव करून दाखवला आणि शेवटचा आणि अंतिम 1 बॉल बाकी. या षटक क्रमांक आपण पाहतोय दुसरं, त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते दिशा अकॅडमी. आपण पाहत आहोत रोहा तालुका प्रीमियर लीग 2023 पर्व दुसरं, आणि या दुसऱ्या पर्वामधले आपण पाहतोय दिशा अकॅडमी आणि अका देवी शेतपळस या 2 संघांमधली ही लढत. डू ऑर डाय सिच्युएशन मध्ये हे दोन्ही संघ, जो संघ आता विजयी होणार तो संघ जाणार आहे आपल्या क्वालिफायरच्या राऊंड मध्ये. टॉप 12 मध्ये आपण त्याला इन्व्हाइट करणार. जोरात बॅट फिरवली पण तेवढा बॉलचा स्पीड इतका होता की बॅट आणि बॉलचा संपर्क आला नाहीये की बहुनांशा पंचांचा निर्णय होतो. षटक क्रमांक दुसरं मात्र समाप्त. 2 षटकांच्या खेरीस आपण धावफलकावरती धावा झालेल्या पाहायला मिळतात. 24 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. 97 टू विन्स. 97 धावा धावफलकावरती लावायच्या आहेत आणि त्या धावा धावफलकावरती लावत असताना नयनची पहिलं षटक हाताळलं, त्याच्यामध्ये 9 धावा धावफलकावरती आला. दुसरं षटक सिद्धूने घेतलं. सिद्धूच्या पहिल्या 3 बॉलवरती रन जास्त आले, 15 रन आले, पण त्याच्यानंतर त्याने उर्वरित 3 बॉल आपल्या स्पेल मधले सगळ्यात बेस्ट टाकले. अर्थात 1 विकेट आणि 2 डॉट पाहायला मिळाले आणि या 2 षटकांचा खेळ मात्र समाप्त होऊन धावफलकावरती तब्बल आपण पाहतोय 24 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो, एक लेजेंडरी खेळाडू सुद्धा अर्थात आपण पाहिलं संदीप. नवकार संघाकडून त्याने नेतृत्व खूप वेळा करताना आपण त्याला पाहिला. खूप साऱ्या मोठ्या टुर्नामेंट्स मध्ये सुद्धा हे मैदान सुद्धा त्याने चांगल्या पद्धतीने गाजवलं आहे. त्याच्या बोटातली जादू त्याने या मैदानावरती दाखवले. मोठमोठ्या फलंदाजांना त्याने बीट करत त्यांना अक्षरशः चकवलं आहे. पण आज पाहूया आज संदीप कशा पद्धतीने खेळी करणार आहे. पहिला चेंडू मात्र आपण पाहिला डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये जातोय. एकेरी धाव आली, एका धाव्याने धावफलकावरती वाढ. 25 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. अकादेवी शेतपळस संघ धावांसाठी झगडत असताना काल आपल्या धावा बॅट मधून आल्या होत्या तशाच आपल्याला धावा लावायच्या. लोअर्स फुल टॉस टाइपचा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक फंबल होतोय, चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. आणखीन एक गचा क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार.
गोलंदाजाची याच्यात काही चूक नाही आहे. फलंदाजाने स्ट्रोक चांगला खेळला. यावेळी मात्र वेट करतोय आणि ठोकतोय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. ऋतिकच्या बॅट मधून आलेला हा पहिला षटकार. ऋतिक माळी नाही, ऋतिक शिर्के चालतोय. कोणीही चालो, ऋतिक चालला पाहिजे एवढंच म्हणेन. पुन्हा एकदा वेट करून मारायचा प्रयत्न होता. थोडासा आपल्या टास्क मध्ये चेंज करून दिला होता. निर्धाव पंचाचा इशारा. वाईट बॉल येतोय. अवांतरित धाव धावफलकावरती 1 ने वाढ. 36-36 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. संदीपचा पहिला बॉल चांगला राहिला. त्याच्यानंतर संदीप वरती हल्ला बॉल चढवला ऋतिक शिर्के कडून. पहिले 2 डॉट राहिले, नंतर 2 चांगले फटके पाहायला मिळाले. रिव्हर्स शॉट खेळायचा होता, स्विच हिट करायचा होता. पंचांकडे दाद मागितली जाते. उमा शंकर त्या ठिकाणी आपले पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. झिम्बाब्वेचा डेव्हिड हॉक्स्टन या खेळाडूने सर्वात पहिला रिव्हर्स शॉट मारून त्याचा इजाब केला होता, तेव्हा स्विच हिट आला होता. मोठा प्रहार. चेंडू सीमारेषा गाठतोय. लांब सडक येतोय 6 धावांसाठी. या षटकाराने धावफलकावरती वाढ 42 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. षटक क्रमांक आपण पाहतोय संदीपचं चालू असताना 1 बॉल अजून यायचा बाकी. पुन्हा एकदा वेट करून मारलाय. चेंडू गॅप मध्ये जातोय का नाही. क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेट कडे आहे. एकेरी धाव. 1 धावेने धावफलकावरती वाढ. 43 ही धावसंख्या धावफलकावरती. शेवटच्या बॉलवरती 1 रन आली, याचा अर्थ स्ट्राईक आपल्याकडेच राहणार आहे. ऋतिक शिर्केकडे स्ट्राईक राहणार आहे. ऋतिक माळी नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि षटक क्रमांक 3 सुद्धा समाप्त. पहिल्या षटकामध्ये नयनच्या वेळी आपण पाहिलं 9 धावा आल्या. त्याच्यानंतर सिद्धूला आपण पाहिलं त्याच्याकडून 15 धावा आल्या. आणि नंतर संदीप याला आपण जेव्हा पाहिलं त्याच्याकडून तब्बल आपल्याला पाहायला मिळाल्या 19 ही धावसंख्या त्याच्याकडून पाहायला मिळाली. आणि या 3 गोलंदाजांच्या गोलंदाजीनंतर आपण पाहतोय धावफलकावरती धावा लागल्या तब्बल 43 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. काय संदीपचा स्पेल होता. पहिल्या बॉलवरती वाटलं होतं की फिरकीचा जादूगार आपली जादू आज दाखवणार, पण मात्र त्याच्यानंतर ऋतिक शिर्के यांनी दाखवला की तुझ्याकडे अनुभव असेल, तुझ्याकडे सगळ्या गोष्टी आहेत, पण माझ्याकडचं जे टॅलेंट आहे ते टॅलेंट तुझ्या अनुभवाला आज तोडून दाखवणार आहे. आणि आपल्या टॅलेंटच्या जोरावरती, आपल्या रोज केलेल्या प्रॅक्टिसच्या जोरावरती आपण पाहिलं की धावफलकावरती हल्ला बॉल चढवला होता संदीप वरती. पुढील षटक घेऊन नयनचा हा चेंडू एक डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक पाहायला मिळाला. एक सिंगल येते धावफलकावरती. आणखीन एक रन ऍड होते आपल्या धावफलकावरती. आणि 44 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. स्ट्राईक रोटेट झाली. पुन्हा एकदा नयनला खेचलाय हेलिकॉप्टर स्ट्रोक मध्ये. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. एकेरी धाव येते आणि 1 धावेवरच समाधान मानत धावफलकावरती आणखीन एक आकडे मोड 45 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेले आपल्याला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक आपण पाहतोय नयनचं दुसरं, सांघिक षटक 4थं. शॉर्ट ऑफ लाईन. यावेळी चेंडू आपटला. क्षेत्ररक्षक फंबल होतोय. धावचीत करण्याची संधी होती, पण मात्र योग्य वेळेस थ्रो झाला नाहीये. चेंडू हातामध्ये परफेक्टली आला नाही आणि त्याच्यामुळे आपण पाहिलं दोन्ही फलंदाजांनी गती पकडता 1 धाव कंप्लीट केली आणि धावफलकावरती आणखीन एक आकडेमोड 46. पुन्हा एक मोठा प्रहार. चेंडू हवे. झेल होणार. व्हॉट अ कॅच मित्रा. बल जिंकलास असतो पूर्ण संघाचा. शेवटच्या क्षणाला वाटलं होतं की झेल सुटेल, पण त्या हातामध्ये जी झेल चिपकली तो चिटकला बॉल जसा आणि फलंदाज बाद.
RTPL कसं येतं त्याच्याबद्दलच आपण बोलत होतो की ती एक छोटीशी मीटिंग होते RTPLच्या चॅनलवरती किंवा एका पेजवरती एक छोटासा सेल्फी क्लिक ती पोस्ट होते, एक स्टोरीला येते की आता प्रयत्न चालू झाला आहे, आता आपण लागलो आहोत RTPL बनवायच्या नावावरती. मग त्याच्यानंतर मग सगळ्या जणांना आकाश असेल किंवा कौस्तुभभाई असतील यांना कॉन्टॅक्ट्स केले जातात, ठरवलं जातं प्लॅनिंग कशी करायची आहे, प्रत्येक जण आपलं सजेशन देतं आणि त्याच्यानंतर एक एक दिवस जातो आणि आज जो आपण पाहतो या पूर्ण खेळपट्टीवरती येण्यासाठी त्या प्लेयर्सना ऑप्शन मधून बाय करून त्यांना या मैदानावरती खेळवण्यासाठी तब्बल 6 महिन्याची ही मागची अथोनात मेहनत, त्याच्या मागचे 6 महिने 1 वर्षाची ही मेहनत आपल्याला या 7 दिवसामध्ये पाहायला मिळणार आहे. संदीप आला आहे पण वळूयात आपण त्या 1 वर्षाच्या मेहनतीसाठी. आणि हा पर्व संपल्याच्या नंतर आता तर आपल्याला दिवस क्रमांक आपण 3राच अनुभवतोय, अजून खूप दिवस यायचे बाकी आहेत, तब्बल आपण 4 दिवस बाकी आहेत. पण त्याच्यानंतर सुद्धा पहिल्या 2 दिवसांमध्ये जे संघ पराभूत झाले, जर 14 आणि 28 जणांचा जो स्वप्न तुटले ते प्रत्येक जण विचार करणार यावर्षी नाही पुढल्या वर्षी मी बेस्ट देणार आणि त्या पुढल्या वर्षासाठी प्रत्येक जण मेहनत करत राहणार. वळूया मॅच कडे ज्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवायच्या नादामध्ये मात्र फलंदाज बाद होतोय. ऋतिक माळीचा खेळ, ऋतिक शिर्केचा खेळ मात्र समाप्त झालाय. दहा चेंडू आणि 42 धावांची अजूनही आवश्यकता. अक्कादेवी शेतपळस या संघाला कालचा जर सामना पाहिला ज्याच्यामध्ये आपण पाहिला अक्कादेवी शेतपळस संघ विजयी ठरला होता त्यावेळी दिशा अकॅडमीच्या विरुद्ध लढत देत असताना. पण आता नयन जोशी आणि त्याचा संपूर्ण संघ पलटवार करताना त्यांच्यावरती जशास तसं उत्तर देत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. काल आम्ही पराभव केलाय, काल आमचा पराभव झालाय, त्याच्यामुळे आम्ही खचून नाही जाणार, आम्ही पुन्हा नव्याने येणार आणि नवीन काहीतरी करून दाखवणार, आम्ही तुम्हाला सुद्धा ताबडतोड उत्तर देणार. आणि तेच ताबडतोड उत्तर देताना आता आपण पाहतोय 10 चेंडू आणि 42 धावांची गरज असताना यावेळी अर्धा संदीपचा चेंडू पंचांचा निर्णय येतोय. व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा 1 रन येते. धावफलकावरती 1 ने वाढ करत 56 56 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. एक चांगले स्ट्रोक, एखादी ओव्हर बॅकफूट वरती गेलाय, पंच केला, क्षेत्ररक्षक आहे, झेलचा प्रयत्न होता पण त्याच्या हातांना बॉल लागून सरळ सीमारेषा बाहेर, षटकार. पण मात्र या चेंडूवरती झेल कॅच जज करता आली नाही त्याला आणि सरळ चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. पुन्हा एकदा फ्रंट फूट वर जाऊन खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव येते, 1 धावेने धावफलकावरती पुन्हा वाढ. ही धावसंख्या 63 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक खाली येतोय, झेल पर्यंत पोहोचू शकला नाही. पण रन झाली नाही ना, 1 रन झाली ना, 1 रन ऍड करूयात आपण. 1 धाव्याने धावफलकावरती वाढ. 7 चेंडू आणि विजयासाठी 33 धावांची गरज. 7 बॉल 33 हवे होते, चेंडू हवेमध्ये आहे आणि परत एकदा झेल सुटते पण धावचीत स्वरूपामध्ये बाद झाला. विकेट नक्की मिळाली पण फलंदाज बाद.
फलंदाज बाद अर्थात येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी 33 धावेंची आवश्यकता. नवीन बॅटर मैदानामध्ये येतोय अर्थात तन्मय. गडी क्रमांक 7वा मैदानामध्ये आलेला पाहायला मिळतो. मिडल ऑर्डर, खऱ्या अर्थाचे मिडल ऑर्डर आता आपल्याला पाहायला मिळते आहे. 6 चेंडू आणि 33 धावेंची आवश्यकता विजयी होण्यासाठी आपल्याला. अविस्मरणीय खेळी बॅटर कडून आपल्याला हवी आहे. एक अशी खेळी, एक स्वप्नातली खेळी जी प्रत्येक फलंदाजाला आपल्या लाईफ मध्ये एकदा तरी खेळायची असते. हे स्वप्न 2007 पासून पूर्वी पण हे रेकॉर्ड झाले होते, पण ज्यावेळी 2007 ला आपल्याला T20 वर्ल्ड कप मध्ये युवराज सिंगने 6 बॉल 6 षटकार लगावले होते, त्याच्यानंतर खूप साऱ्या बॅटर्स पुन्हा एकदा स्वप्न वेचायला सुरुवात केली त्यांनी होती की त्या आम्हाला प्रत्येक वेळी 6 चेंडू आणि आता विजयासाठी 33 धावांची गरज. पहिला चेंडू मोठा प्रहार आहे. धाव फलकावरती पाहायचंय धावा किती. सुरेख क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळाला आपल्याला. वायडस्ट डीप मिड विकेट कडे चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एकेरी धाव येणार. धावेने धाव फलकावरती वाढ. आता येणारे 5 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. 5ही एकदम वेल अँड गुड चेंडू जर पाहायला मिळाले. मोठा प्रहार, चेंडू हवेत आणि सरळ सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. चार चेंडू आणि 26 धावेंची गरज. मोठा प्रहार आणखीन एक पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. डीप लॉंग ऑफ कडे चेंडू ट्रॅव्हल केला होता. एक धाव येते. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक एक्स्ट्रा रन येते. दोन चेंडू आणि विजयासाठी 24 धावेंची आवश्यकता. जोरात टाकला यावेळी, स्पीड मध्ये चकवतोय फलंदाजाला. आणि एक चेंडू आणि विजयासाठी 24 धावांची गरज. सामन्यामध्ये आपण पाहिला दिशा अकॅडमीने अचानक कलाटणी घेतली. ज्या ठिकाणी वाटत होतं की दोन्ही बॅटर चांगल्या फॉर्म मध्ये आहेत, अर्थात आकादेवी शेतपळस संघाकडून मात्र चांगल्या पद्धतीची फटकेबाजी होत होती. आणि त्याच नंतर मात्र गोलंदाजांनी आपलं जाळं, आपली बोटांमधली जादू दाखवायला सुरुवात केली आणि मात्र आकादेवी या शेतपळस संघाला मात्र पिछाडीवरती टाकला. आणि त्यानंतर विजयी ठरलो तो म्हणजे दिशा अकॅडमी संघ. विजयी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभूत झालेल्या संघाचा हार्दिक हार्दिक आभार.